एक बार की बात है, किसी गांव में अनीका नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन अनीका अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाती है। अनीका का बॉयफ्रेंड विजय अपनी कार का पेट्रोल टैंक फुल करवा लेता है और कार में खाने पीने की बहुत सारी चीजें भी रख लेता है। फिर शाम होते ही दोनों कार में बैठकर लॉन्ग ड्राइव में निकल पड़ते हैं। मैंने सुना है सामने वाली पहाड़ी के पीछे एक बहुत ही घना और सुंदर जंगल है। हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए। इस चांदनी रात में जंगल का नजारा देखने में बहुत मजा आएगा। लेकिन इस वक्त जंगल के ओर जाना मुझे ठीक नहीं लगता। अरे विजय, तुम बच्चों की तरह घबराते हो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, चलो। अनीका की बात मानकर विजय कार को पहाड़ी वाली जंगल की ओर मोड़ देता है और थोड़ी ही देर बाद कार घने जंगल में पहुंच जाती है। अरे वहाँ देखो, पहाड़ का नजारा कितना सुंदर है। ऐसा नजारा तो बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उन्हें रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है। अरे, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? लगता है ये रास्ता भटक गई है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। फिर विजय कार को रोक देता है और दोनों कार से उतरकर लड़की के पास पहुंच जाते हैं। सुनो, हम दोनों तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम कहाँ रहती हो? चलो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। ये सुनकर वो लड़की उन दोनों की ओर पलटती है, लेकिन तभी उसका डरावना रूप देखकर अनीका और विजय के होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, ये तो एक चुड़ैल है। तुमने सही कहा, मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं 23 सालों से इस रास्ते पर इंसानों का इंतजार कर रही हूँ। अरे, ये तो एक तोतली चुड़ैल है। इसकी धमकी भी मुझे कॉमेडी लग रही है। हाँ, तुमने सच कहा। इस चुड़ैल की बातें सुनकर तो बच्चा भी नहीं डरेगा। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तुझे मेरी बातें कॉमेडी लग रही है ना? ठहर जा, अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल विजय को उठा लेती है और जोर से कार के ऊपर पटक देती है, जिस वजह से विजय मौके पर ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद चुड़ैल अनीका को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती है और उसे रस्सियों से बांध देती है। चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे यहाँ क्यों कैद कर रही हो? अभी पता चल जाएगा तुझे। इतना कहकर चुड़ैल गुफा से बाहर चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद चुड़ैल एक बड़ी सी कैंची लेकर वहाँ आ जाती है। ये देख अनीका के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे, ये तुम कैंची क्यों लेकर आई हो? इतनी बड़ी कैंची तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? मैं तेरी जुबान काट कर अपनी जुबान में डालने वाली हूँ। अरे नहीं, अगर इस चुड़ैल ने मेरी जुबान काट दी तो मैं हमेशा के लिए गूंगी बन जाऊंगी। तभी चुड़ैल अनीका का चेहरा पकड़ लेती है और उसकी जुबान बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अनीका अपना मुंह नहीं खोलती। ये देख चुड़ैल गुस्से से तिलमिला जाती है और अनीका को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है। लगता है मुझे तेरी जुबान काटने का तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इतना कहकर चुड़ैल अनीका के मुंह में ढेर सारी लाल मिर्च डाल देती है, जिस वजह से अनीका दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी मौका देकर चुड़ैल फौरन उसकी जुबान पकड़ लेती है। आखिरकार तेरी जुबान मेरी पतर में आ ही गई। मैं अभी अपनी कैंची से तेरी जुबान काट देती हूँ। लेकिन तभी अचानक विजय तांत्रिक के साथ वहाँ पहुँच जाता है। ठहर जा चुड़ैल, अब तो नहीं बचेगी। अरे नहीं, ये दोनों कहाँ से आ गए? रुको, मैं अभी तुम दोनों को छिताने लगाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल अपनी कैंची से दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वही ठहर जा चुड़ैल, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। अरे, तू तो एक
मामूली था तांत्रिक है, तो मेरा कुछ नहीं बता था। तूने इथलते था जहाँ आते बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन तभी तांत्रिक अपने सर से कुछ बाल तोड़कर चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है और अगले ही पल चुड़ैल के चारों ओर आग के घेरे बन जाते हैं और फिर देखते ही देखते चुड़ैल के पैरों के नीचे जमीन धंसने लगती है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? चुड़ैल आग के घेरे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाती और देखते ही देखते चुड़ैल पूरी तरह जमीन में समा जाती है। अब ये चुड़ैल हमेशा के लिए धरती में समा गई है। अब जंगल में आने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद विजय फौरन अनिका को रस्सी से आजाद कर देता है और वो दोनों तांत्रिक का शुक्रिया अदा करके अपनी कार में बैठकर उस जंगल से बाहर चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।